कानूनी और गैर आईनी काम किया हो। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि मुल्क हमारा इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में बजाय इसके कि हालात को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, हमारे मुखालफीन जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है वो हालात को मज़ीद। राजा बशारत इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अहम खबर आपको दें, परवेज इलाही का बयान हल्फी अदालत में पेश कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू हो गई है और बैरिस्टर अली जफर जो वकील हैं परवेज इलाही के, उन्होंने अदालत में परवेज इलाही का बयान हल्फी पढ़कर सुनाया है। तमाम जजेस की मौजूदगी में कमरे अदालत में बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही का बयान हल्फी पढ़कर सुनाया। परवेज इलाही का बयान हल्फी अदालत में पेश कर दिया गया। अली जफर और दीगर वकला अदालत पहुंच चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू हो चुकी है। चौधरी मोनिस इलाही भी जो परवेज इलाही के बेटे हैं इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और वो भी मौजूद थे जब परवेज इलाही का बयान हल्फी अली जफर की जानिब से पढ़कर सुनाया गया। जी हाँ, अदालत में एक बार फिर से वक्फे के बाद समाअत शुरू हो गई है। 1 घंटे का वक्त दिया गया था। इस 1 घंटे में अहम मुशावरत हुई, बयान हल्फी तैयार हुआ और अब यह बयान हल्फी अदालत में पेश किया जा चुका है। बैरिस्टर अली जफर बयान हल्फी अदालत के सामने पेश कर रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि एतमाद का वोट लिए बगैर परवेज इलाही असेंबली तहलील नहीं करेंगे। ये वो बयान हल्फी है जिसका अदालत ने कहा था कि अगर ये बयान हल्फी आता है तो उस सूरत में ही बुरी रिलीफ दिया जा सकता है। परवेज इलाही का ये दस्तखतशुदा बयान हल्फी है जो अब अदालत में पेश कर दिया गया है मुअज़्ज़ज़ बेंच के रूबरू और इस वक्त अब समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। ये वो बयान हल्फी है जिसमें परवेज इलाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जिसमें उन्होंने हल्फ लिया है कि वो एतमाद का वोट लिए बगैर असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे। परवेज इलाही का बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया गया। अदालत को यकीन दिलाता हूं कि अदालत के हतमी फैसले तक असेंबली तोड़ने की गवर्नर के एडवाइस नहीं भिजवाई जाएगी। ये वो बयान हल्फी है जो कि अली जफर ने पढ़कर सुनाया और परवेज इलाही ने अब से कुछ देर कबल बयान हल्फी अपनी वकला को दिया था और उसके बाद ये समाअत अब लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा शुरू हो चुकी है। परवेज इलाही का बयान हल्फी अदालत में पेश किया जा चुका है, पढ़कर सुनाया जा चुका है। अली जफर की जानिब से जो कि वकील हैं परवेज इलाही के, उन्होंने ये बयान हल्फी पढ़कर सुनाया है और अब इस पर अदालती रिमार्क्स आने के इस वक्त तमाम लोग मुंतज़िर हैं कि क्या अदालत इस मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। और परवेज इलाही के बयान हल्फी में बड़ा वाज़े ये लिखा हुआ है कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूं कि अदालत के हतमी फैसले तक असेंबली तोड़ने की गवर्नर की एडवाइस को नहीं भिजवाया जाएगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक अदालत की जानिब से हतमी फैसला सामने नहीं आ जाता। अदालत की जानिब से यह बयान हल्फी तलब किया गया था परवेज इलाही का और बैरिस्टर अली जफर को यह हिदायत की गई थी कि अपने मौकिल का बयान हल्फी वो अदालत में जमा कराएं और वक्त दिया गया था 1 घंटे का, जिसके दौरान अली जफर ने मुलाकात की परवेज इलाही से और अब उनका दस्तखतशुदा बयान हल्फी अदालत में पढ़कर बैरिस्टर अली जफर ने सुनाया है जो कि परवेज इलाही ने खुद तैयार किया और बैरिस्टर अली जफर के हवाले किया और उसमें बड़ा वाज़े मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई भी हतमी फैसला आने तक जो गवर्नर को कोई एडवाइस नहीं भिजवाई जाएगी असेंबली तोड़ने की। और अदालत ने भी बयान हल्फी तलब किया था और परवेज इलाही की जानिब से और अब वो अदालत में पढ़कर सुनाया जा चुका है। बड़ी अहम समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में हुई जिसमें बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए तो अदालत की जानिब से उनके मौकिल का बयान हल्फी तलब किया गया और फौरी तौर पर हामी भरी परवेज इलाही ने। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे राजा बशारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां असलम इकबाल के साथ न्यूज़ कॉन। हुकूमत जो है वो अपना खेल खेलने में लगी हुई है। वो वज़ीर दाखिला जिसको आज इस्लामाबाद में होना चाहिए था, जो इस्लामाबाद में